ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आपका अभिवादन करते हैं। एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड एंड पास्टर हसमुख देसाई दैट आई कुड कम एंड वी कुड कम एंड वी वन मोर टाइम वी कैन मिनिस्टर फ्रॉम दिस पेज ऑफ मुक्तिदाता। एक बार फिर से परमेश्वर पिता का और पास्टर हसमुख देसाई का मैं विशेष आभारी हूं कि आज की शाम में हम लोग आकर इस पेज के द्वारा से परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। सो लेट्स लुक टुवर्ड्स गॉड इन प्रेयर्स। आइए हम प्रार्थना में परमेश्वर की ओर देखें। अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम एक बार फिर से आपके सामने में आते। पिता प्रभु जी, सारा आदर इज्जत महिमा हम आपको देते क्योंकि आप ही पिता परमेश्वर योग्य परमेश्वर हैं। परमेश्वर पिता, आज की शाम में इस आराधना को आरंभ करने के पहले हम एक बार फिर से आपकी ओर देखते हैं, हम आपकी ओर निहारते हैं, हम आपकी ओर ताकते हैं क्योंकि आप हमारे उद्धारक हैं, आप हमारे पिता हैं, आप हमारे पिता परमेश्वर शांति देने वाले, चंगा करने वाले, आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर है, हमारे जीवनों को बनाने वाले परमेश्वर है। ओ सारी टूटी फूटी बातों को एकत्रित करके ओ पिता प्रभु जी खुदावंद हमारे जीवनों को आप पुनर्निर्माण करने वाले परमेश्वर है। व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी आर सर्विंग दिस इवनिंग ओ गॉड। फादर, we need your presence one more time. Jesus, we need your presence. Holy Spirit, we need your presence one more time. We want to see you face to face. हम आपको पिता परमेश्वर आज रूबरू देखना चाहते हैं। We want to listen from you face to face, oh God. परमेश्वर, हम आपको खुदावंद रूबरू हम बातचीत करना चाहते हैं। We want your presence shall give us a special experience tonight, oh God. परमेश्वर, आज की रात में आपका आत्मा हमको विशेष आज एक सामर्थ्य देने पाए और एक अनुभव देने पाए। Oh Lord, Father, we just surrender the time of worship and the time of sharing the word of God into thy mighty hands. परमेश्वर पिता, इस वचन का पिता प्रभु जी बोला जाना और उसके पहले आराधना का किया जाना सब कुछ हम आपके हाथों में लाके समर्पित करते हैं। We just give you all glory and honor and praises. सारा आदर इज्जत महिमा हम आपको देते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। सब बातों में आपको शिरोमणि ठहराते हुए आगे के समय को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में लाके समर्पित करते हैं। Do whatever you want to do here, oh God. परमेश्वर पिता, यहाँ पर जो कुछ भी आप करना चाहते हैं आप यहाँ पर करें। सारा आदर आपको देता हूँ, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन आमीन। One more time, greetings in Jesus name. यीशु के नाम से एक बार फिर से आपको अभिवादन है और ये समय होगा आराधना करने के लिए। This time we are going to worship our God Almighty and I would like to request my son Jeremiah to come forward and lead us into the time of worship. Maybe one song. आप सभी विजय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की महिमा में उस गीत को गाएंगे जिसका नाम है आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी दिल से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की
Let's look toward God. Worship His name. His name is holy. His name is worthy. He alone is worthy of our praises and honor. उस परमेश्वर की ओर देखें जो केवल एक ही इस बात के लिए योग्य है, पवित्र है, दक्ष है, सब बातों में हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है. उसकी हम आराधना करें. Let's worship that God who is capable of taking care of our lives, who have loved us with an everlasting love, and who is our God, who is our Father, and He has loved us more than our mother, like the mother, more than mother. वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारे लिए पिता के समान उसने प्यार किया है, हमारे माता से भी बढ़कर उसने हमसे कई बार प्यार किया है, और वो लगातार करता है. That God is here. वो परमेश्वर यहाँ पर है. You may be in your respective homes. हो सकता है कि आप अपने घरों के अंदर में होंगे, but God is at your homes also. परमेश्वर आपके घरों के अंदर में भी विद्यमान है. Hallelujah. Father, one more time we are at your feet, O God, Master. We want to seek you from your word, O God. हम आपके वचन से हम आपको खोजना चाहते हैं, हम आपको ढूंढना चाहते हैं. When I'm going to preach, O God, let my voice should not be heard, O God, but the voice of God Almighty shall be heard. मेरी आवाज ना सुनी जाए, परंतु परमेश्वर पवित्र सनातन का जो परमेश्वर है उसकी आवाज सुन ली जाए, सर्वशक्तिमान की आवाज सुन ली जाए. Lord, I just humble myself one more time. एक बार फिर से मैं अपने आप को नम्र बनाता हूं. Let you shall come and speak to your people, O God. यहां पर आकर तू अपने लोगों से तू स्वयं बात कर तू खुदावंत उनके घरों में, जब वो अपने अपने घरों के अंदर में विद्यमान है, जब वो अपने घरों में हैं. Talk to them, O God, Master, when they are at your homes, O God, Master, so that your voice be heard in every house, O God, wherever the people are listening and watching us live, O God, Master. जहां कहीं भी लोग हमको सीधे खुदावंद देख रहे हैं पिता परमेश्वर, ओ पिता प्रभु जी, सीधे रूप में पिता परमेश्वर, आपके खुदावंद पिता परमेश्वर, लोग आपकी आवाज को सुन सके. Thank you for doing it, Father. Giving you all glory and honor and praises. In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं. आमीन और आमीन. So, greetings to you all in the name of Jesus Christ one more time. एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको अभिवादन करते हैं. And this is a real privilege of God that He has enabled us to come into His presence. और ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम उसकी उपस्थिति में आ सकते हैं. There are so many people, you know, there would have been so many people who are very good in comparison to us, but you know, still they could not you know, survive on the face of the earth because of pandemic. But God has given us this beautiful life so that we can worship His name. और कई सारे लोग इस संसार में शायद कूच करके चले गए होंगे जो हमसे भी अच्छे होंगे, परंतु परमेश्वर ने हम सबों को इस संसार के अंदर में जीवित रखा है. यद्यपि महामारी आई, परंतु उसमें भी परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है और उसकी महिमा वो लेता रहता है. बट यू नो, समथिंग गॉड वांट्स टू स्पीक टुडे वेरी पावरफुली एंड सुपरनैचुरली. परमेश्वर हमसे कुछ अलौकिक सामर्थ्य बात से बातचीत करना चाहता है. एंड आई वांट टू जस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द एपिसोड ऑफ फिलिपियंस एंड चैप्टर 3 एंड वर्स 10. और फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी 10वीं आयत की ओर मैं आपके ध्यान को लेके जाना चाहता हूं. द बाइबल सेज इन द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 10, that I may know Him. Who is this Him? Jesus Christ. And the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. यहां पर वो कहता है हिंदी में, और मैं उसको अर्थात यीशु को और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं. 4 things Bible is speaking about here. 4 बातें यहां पर बाइबल हमसे बातचीत कर रही है. You know, Paul is writing to the Philippians when he's writing over there, that I may know Him, I may know Christ. So first thing, when we are following Jesus Christ, how many times we have known about Jesus Christ
who he is in our lives. और जब हम इस यीशु का अनुसरण हम करते हैं, इस यीशु के अनुसरण करने के समय में मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहता हूं, कितनी बार हमने इस यीशु को व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन के अंदर में जाना है. So many times we say we are the followers of Jesus Christ, we are walking on the path of Jesus Christ, we are walking on the footprints of Jesus Christ, but who is that Jesus? Have we ever known about it? और जब हम इस बात को कहते हैं कि हम यीशु के पद चिन्हों पर चलते हैं, यीशु के हम राह पर चलते हैं, हम यीशु के अनुयायी हैं, हम यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं, परंतु मेरा प्रश्न आपसे सीधे यह है, जिस यीशु के पीछे आप चल रहे हैं, उस यीशु को आप कितना जानते हैं? Many times we don't know who is our Jesus Christ. कई बार हमको नहीं मालूम होता है हमारा यीशु मसीह कौन है. You know, if you go to the Bible very fast, I will go because 4 reasons I will be just giving for these 4 things to know Christ very personally. और मसीह यीशु के बारे में 4 बातें जानने के लिए 4 कारण मैं आपको बताऊंगा, जिसके द्वारा से हम हमारे प्रभु यीशु मसीह को और नजदीकी से जान सकते हैं. Today I may not be in a preaching format but in a teaching format. आज हो सकता है मैं यहाँ पर जो है एक प्रचार के माध्यम से नहीं, परंतु एक शिक्षा देने के उद्देश्य से मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं. When he says, I want to know Christ, do we know who is our Christ? If you go to the book of Psalms 118 and 22nd verse says, he is a cornerstone which the builders have rejected. राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को ठुकरा दिया था वो कोने का सिरा हो गया है. यू शुड नो योर जीसस क्राइस्ट टू हुम यू आर फॉलोइंग. जिस यीशु मसीह का आप अनुसरण करते हैं, उस यीशु को आपको जानने की आवश्यकता है. बाइबल सेज ही वाज रिजेक्टेड. द स्क्रिप्चर सेज ही वाज द रिजेक्टेड स्टोन, बट गॉड हैज मेड हिम द कॉर्नरस्टोन. एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दैट कॉर्नरस्टोन ओनली. और सब कुछ बात जो है उस कोने के सिरे के पत्थर से ही आरंभ होती है. और आपका और मेरा यीशु मसीह जो है वो कोने के सिरे का पत्थर है. गो विथ मी, प्लीज गो विथ मी टू द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 and verse 42. Book of Matthew chapter 21 and verse 42. Jesus said unto them, did you never read in the scriptures, the stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner. This is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Generally, the last portion of this, this verse, we are writing on our wedding cards, and we are writing over there that this is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. But dear beloved children of God, we need to understand who Jesus is. And Jesus was rejected by the builders. Jesus was rejected by his own people. Jesus was rejected by his own community people and Jewish people from whom he has taken birth. But God has made him the cornerstone, and Bible says this is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. So you should know who your Jesus is, because the 10th verse of Philippians 3rd chapter, it says, I want to know Christ. If you want to know Christ, you must know that Jesus was rejected. If you are following him, the world will reject you. The world will always oppose you. The world will stand against you. But be of good cheer. When God has made him a cornerstone, definitely, if you are rejected for the sake of Jesus Christ, you will also become something. God will make you something which God has planned for your life, that he has going to destined your life. और जब संसार के अंदर में उस यीशु को लोगों ने ठुकरा दिया, परमेश्वर ने उसको कोने का सिरे का पत्थर ठहरा दिया, मुख्य पत्थर ठहरा दिया. तो परमेश्वर के लिए जब आप ठुकराए जाते हैं, परमेश्वर के लिए लोग आपसे तिरस्कार करते हैं, परमेश्वर के लिए लोग आपको तुच्छ जानते हैं, आपको निम्न जानते हैं, आपको बेवकूफ जानते हैं, आपको मूर्ख समझते हैं, परमेश्वर ने आपके लिए भी मंजिल तय करके रखी है. So first thing, knowing about Christ, that he is a cornerstone. Second thing, he is a master. I may not go in detail because it will consume so much of time and I may not be able to finish in time. So मैं जो है बहुत विवरण में नहीं जाऊंगा. मैं यहाँ से आपको सिर्फ वर्सेस बताते जाऊंगा और क्या क्या लिखा है वो बताते जाऊंगा, और आप उसको नोट डाउन कीजिएगा, and you can go through the different portions of the scripture. Afterwards I finish my message. जब मैं अपने पूर्ण इस संदेश को समाप्त करता हूँ, उसके बाद में
आप उन आयतों को लिख लीजिए अभी और बाद में आप उसका अध्ययन कीजिएगा. सेकंड थिंग बाइबल सेज जीसस इज ए मास्टर. लूक चैप्टर 8 एंड वर्स 24. लूक का रचित समाचार उसका 24वां अध्याय कहता है, हे स्वामी करके वहां पर बातचीत किया हुआ है. वहां पर चेले जो है अपने स्वामी को पुकार रहे हैं और वो कह रहे हैं स्वामी करके संबोधन किया है. सो इफ यू मेक योर Jesus, the master of your life, everything will be owned by Jesus Christ. यदि आप अपने यीशु को अपने जीवन का स्वामी बना देंगे तो सब कुछ आपका वो अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल करना चालू कर देगा. थर्ड थिंग I want to just bring you into your knowledge. तीसरी बात मैं आपको लेके आना चाहता हूं. He is a divine messenger that is found in the book of John chapter 6 and verse 38. और यूहन्ना की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसके 38वीं आयत के अंदर में इस बात को हम पाते हैं. वो दैविक एक विशेष संदेश वाहक था जो संदेश हमारे पास में वो लेके चला आ गया. और मेरे प्रियो, we need to understand Jesus himself is God, was God when he came and incarnated as a human being. और इस बात को हमको जानने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन के अंदर में इस बात को समझने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर था और परमेश्वर होने के बावजूद उसने अपने आप को मनुष्य के रूप में लेके आने के लिए अपने आप को परमेश्वर के अधीनता में लेके आया और दासत्व में होते हुए इस संसार के अंदर में चला आ गया. बट द बाइबल सेज ही इज अ डिवाइन मैसेंजर. सी द मैसेज व्हिच वी हैव टुडे अबाउट द साल्वेशन, द मैसेज व्हिच वी हैव टुडे दैट जीसस इज अ सेवियर हु हैज ब्रॉट दिस मैसेज एंड हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट. जो संदेश यहां पर हमारे पास में उस दैविकता में वो लेके आया उसका नाम यीशु मसीह है. वो एक दैविक संदेश वाहक है. वो एक दैविक संदेश वाहक है. थर्ड थिंग, मे बी फोर्थ थिंग, ही इज ए मेसाया. Matthew 16:16 speaks about it. When Jesus was going to take birth, Mary was given that words, prophetic words. He's going to be Messiah. Joseph was given. So they were given. He's going to be a Messiah. Who is this Messiah? Messiah will come and take away all the sins of the people and he will set them free from every kind of sins and transgressions. ये मसीहा कौन है? जो मसीहा अपने जीवनों को दूसरों के लिए कुर्बान करता है, उनके पापों को उठाकर लेके चला जाता है, उनके पापों को उनसे आजाद करता है. So he is Messiah. Because Bible says we need to know Christ who he is. हमको बाइबल कहती है हमको मसीह यीशु को जानने की आवश्यकता है. Paul is writing after a long time of the ministry. He is saying I want to know Christ. है ना? When he is serving God that much powerfully and afterwards he is saying I want to know Christ. How much more we need to know about our Christ. जब एक लंबी सेवकाई को करने के बाद में पौलुस इस बात को यहां पर लिख रहा है फिलिपियों की पत्री के अंदर में कि मैं अपने मसीह यीशु को जानना चाहता हूं. हमें कितना ज्यादा उसके बारे में जानने की आवश्यकता है. नेक्स्ट इज Revelation chapter 22 and verse 16 says he is a morning star. प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत के अंदर में लिखा हुआ है वो भोर का तारा है. Are you with me this morning? वो भोर का तारा है. यीशु के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं. यीशु हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करने वाला, यीशु हमारे जीवनों को सब आशीषों को प्रदान करने वाला, यीशु हमारे लिए सारे बलिदानों को देने वाला, उसके बारे में मुझको और आपको जानने की आवश्यकता है. जब तक हम उसको नहीं जानेंगे मेरे प्रियो, तब तक हम यीशु की सामर्थ को अपने जीवन के अंदर में अनुभूति कैसे कर सकते हैं. बाइबल कहती है वो सवेरे भोर का चमकने वाला वो तारा है. भोर का वो तारा है. प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत इस बात को बताती है. यदि आप मत्ती उसका 21वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत के अंदर में देखेंगे, बाइबल कहती है उसको भविष्यवक्ता के रूप में बाइबल बातचीत करती है. Our Jesus, when he was on the face of the earth, he had worked as a prophet. That's what Bible is saying in the book of Matthew chapter 21 and verse 11. And the last, but not the least thing I'm bringing. So many other things are there. But the last thing I'm bringing about Jesus Christ, to know him, he is a true vine and we are the branches in Christ. हम लोग जो हैं उस यीशु मसीह जो सच्ची दाखलता है उसकी हम डालियां हैं. Can you just write down that I am a branch of
Jesus Christ who is a true vine. क्या आप इस बात को लिख सकते हैं? मैं उस यीशु की डाली हूं जो मेरी दाखलता है, सच्ची दाखलता है. It is found in the book of John chapter 15. And John 1:14 says, He is the Word. One more thing, as God is reminding me, I am telling you. We need to know who is our Jesus Christ. हमको इस बात को जानने की आवश्यकता है, मेरा और आपका यीशु मसीह कौन है. When we know him from closer, no, when we are knowing about that he is the true vine and we are the branches, we will understand that we are connected, interconnected with Jesus Christ, and then we will act accordingly. Because if we will not do so, definitely we will be plucked or cut from the main true vine, and we will not be of any use. जब हम इस बारे में जानने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, मैं इसी बात को आपको कहना चाहता हूं. यदि इस प्रकार की एक अवस्था के अंदर में है, तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको इस बात को कहना चाहता है, मुझको और आपको बताना चाहता है, जब तक हम यीशु मसीह में हैं, हमारा संबंध यीशु मसीह के साथ में है, तब तक ठीक है मेरे प्रियो. जब तक हमारा संबंध उसके साथ में नहीं है, हम किसी भी वक्त काटे जा सकते हैं. और जब हम किसी काटे जा सकते हैं, उसके बाद में हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा. Will not have any kind of existence without Jesus Christ. So Paul is writing, I want to know my Christ, and again I am telling you, you must know who is Christ Jesus. और आपको आवश्यकता है जानने के लिए, जैसा पौलुस लिखता है, पौलुस कहता है कि मैं ख्रिस्त यीशु को और जानना चाहता हूं. Second thing, Bible says, and the power of his resurrection. The second thing, Paul wants to know the power of his resurrection. Come with me to the book of Ephesians chapter 1 and verse 9. Ephesians chapter 1 verse 19 and 20. Please forgive me. Verse 19 and 20. And what is the exceeding greatness of his power towards us who believe, according to the working of his mighty power, which he wrought in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places. यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की, मे बी 21st वर्स ऑल्सो, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हरेक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी जिलाया जाएगा, बिठाया है. Oh, Bible says, what a power of God. We should understand the power of God when we are just understanding the power of resurrection. What is the power of resurrection? Bible says, Jesus was crucified and he was kept inside the tomb, and God raised him by, raising him from the dead. He has shown the power of his resurrection. Anything which concerns to us, हमारे बारे में जो भी बात चिंता रखती है, maybe it is in a dying position, maybe that has died a long ago, but God has that ability to bring it to life back in Jesus name. और तब उसकी जो पुनरुत्थान की सामर्थ है, उसके अंदर में वो काबिलियत है जिसको यीशु मसीह को, जिसने मरे हुओं में से जिलाकर हमारे पास में बताया कि उसको स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर की दाहिनी ओर बिठाया. उसके पास में वो योग्यता है. हमारे जीवन की कोई भी परिस्थिति यदि मरी हुई अवस्था में है, हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र यदि मरुस्थल अवस्था में पड़ा हुआ है, परमेश्वर उसको आज भी जिलाने के लिए योग्य है. But what we need to do? We need to understand the power of resurrection. We need to understand the power of resurrection. If we will not understand the power of resurrection, it is not easy to bring our dead lives, dead areas of our lives and different aspects of, life which are dead, to bring them into the life. तब ये हमारे लिए असंभव होगा
कि हम हमारे जीवन के उन मरुस्थलों को, हमारे जीवन के अंदर में उन स्थानों को जिसमें हम मरुस्थल की अवस्था में पड़े हुए हैं, मे बी आवर spiritually we may not be having that much power, maybe every area like mental agony we are going through, maybe physically we are having so many diseases, maybe financially we have been broken, and situation seems to be like everything has become like a dead thing, but we need to know the power of resurrection. परंतु ऐसे समय में हमको उस पुनरुत्थान की सामर्थ को समझने की आवश्यकता है. I always share with the people, whenever you have some prayer request, call me, I will pray for you. और जब कभी भी मैं लोगों से मिलता हूं, मैं उनसे हमेशा इस बात को बोलता हूं, आप मुझे प्रार्थना करके अपने प्रार्थना के निवेदन दे सकते हैं. Once it happened, a 72 years old man, he was having some problem of hernia and he was hospitalized and doctor said it has to be operated. एक 72 वर्ष का व्यक्ति भोपाल में, उसको हर्निया हो गया था एंड डॉक्टर्स ने कहा इसका शल्य चिकित्सा किया जाना अनिवार्य है. आफ्टर द ऑपरेशन फॉर 2 days ही वॉज वेरी वेल. ऑपरेशन के 2 दिन के बाद तक जो है वो ठीक ठाक था. 3rd day ही वेंट इनटू अनकॉन्शियस सिचुएशन. तीसरे दिन वो एक बेहोशी की हालत के अंदर में चले गए एंड डॉक्टर सेड इफ इन 72 hours इफ ही विल नॉट कम बैक टू लाइफ he may lose his life because he is a very aged person. और डॉक्टर्स ने इस प्रकार से कहा यदि 72 घंटे के अंदर में ये वापस नहीं लौटेगा तो ये इनका जीवन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये एक बुजुर्ग व्यक्ति है. So his family members called me. उनके परिवार के लोगों ने मुझे कॉल किया. I was in a mission trip to जबलपुर, मंडला एंड डिंडोरी. और जबलपुर और मंडला डिंडोरी में मिशन ट्रिप के अंदर में मैं गया हुआ था. And when I got the call, I prayed when I was in the bus. मैं बस के अंदर में था, तभी मैंने प्रार्थना किया. I want to let you know what is the power of resurrection which can do works in today's realm. मैं आज के दिन में परमेश्वर की उस पुनरुत्थान की सामर्थ को, यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ को आज भी कैसे कार्य करती है, इसकी ओर आपके ध्यान को मैं इंगित कराना चाहता हूं. बस में से मैंने प्रार्थना किया. And I said, oh, the power of death, I crucify you on the cross of Calvary. And I release the power of resurrection of Jesus Christ upon this man who is hospitalized and who is in unconscious situation. मैंने कहा इनके ऊपर में जो अस्पताल में भर्ती हैं, इनके अंदर में जो आज बेहोशी की हालात है, यीशु के नाम से पुनरुत्थान की सामर्थ इनके अंदर में मैं डालता हूं और मौत की आत्मा को निकालकर उसको मैं क्रूस के ऊपर मैं ठोकता हूं और यीशु के नाम से. Then I said, in Jesus name, I command this man to leave his bed and come out of his bed in Jesus name. और मैंने तो वहीं से प्रार्थना से आज्ञा दिया कि यीशु के नाम से इसको इस मृत्यु के बिछोने से उठने के लिए मैं आज्ञा देता हूं. And I said, in Jesus name, amen and amen. मैंने कहा यीशु के नाम से आमीन और आमीन. I went into the village where I was supposed to take pastors meeting over there. और मुझे आगे जाकर पासवानों की सभाओं को लेना था. But there was no network over there. After 1 hour, I left the networks of mobile. और 1 घंटे के बाद में मुझे जो है मैं उस मोबाइल के नेटवर्क से बाहर हो गया. And after 1 hour, God performed a miracle. As He raised Jesus from the dead, He also raised that man who was unconscious. That family members of that person, they started calling me, but my phone could not get connected. और तब उसके घर वाले जो है वो 1 घंटे के बाद में मुझे कॉल करने लग गए, परंतु मेरे साथ में नेटवर्क नहीं होने के कारण से, मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं होने के कारण से वो मेरे साथ संपर्क नहीं कर पा रहे थे. After 1 hour, God raised him from the time of that unconsciousness, and God just enabled him to just sit like a young man. और तब परमेश्वर ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को उस बेहोशी की हालत से उठाकर खड़ा किया और परमेश्वर ने उसको उठाकर बैठा दिया और वो उठकर बैठ गया जैसे एक जवान व्यक्ति बैठ जाता है. आफ्टर द मीटिंग्स वर ओवर, आई केम बैक टू मंडला. और सभाएं समाप्त होने के बाद में मैं मंडला में आया. एज आई रीच देयर, हिज सन कॉल्ड मी. और जैसे मैं वहां पर पहुंचा, उनके बेटे ने मुझे कॉल किया. एंड ही सेड, सर,
My father wants to meet you. Who is this man who prayed for me? God has healed him and he is perfectly okay now. और उन्होंने कहा, मेरे पिताजी आपसे मुलाकात करना चाहते हैं और वो पूछ रहे हैं कि ये कौन व्यक्ति है जिसने मेरे लिए प्रार्थना किया, मैं उससे मिलना चाहता हूं. After I came back home, me and my wife went and met him. That old man who is a retired government servant, almost by that time 14 years of retirement he was having. He blessed me with fruits and dry fruits and with money also. And then he said, you are my son because you saved my life. I said, no, it is the power of resurrection which has saved your life. और तब मैंने उनसे कहा, वो मुझसे कहने लगे, तुम मेरे बेटे हो क्योंकि तुमने मेरे लिए प्रार्थना करके मेरे जीवन को बचा लिया. मैंने कहा, मैंने सिर्फ प्रार्थना किया है परंतु बचाने का काम यीशु मसीह का है क्योंकि उसकी सामर्थ पुनरुत्थान की सामर्थ है. Beloved people of God, whatever the things which are in a dying situation in your lives, God wants to let you know this evening. आज की शाम में प्रभु आपसे कहना चाहता है, जो भी बातें आपकी मरुस्थल अवस्था में है, God can bring them to life if you will know the power of resurrection of Jesus Christ. यीशु के उस सामर्थ को जो पुनरुत्थान की सामर्थ है, आप जान जाएंगे ना, तब आप मरुस्थल बातों को आप जीवन में लेके आने के लिए कमांड कर सकते हैं. Our problem is we look towards the dead things. हमारी समस्या यह है, हम मरी हुई बातों को देखते हैं, but we don't consider the power of resurrection of Jesus Christ. हम उन यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ को हम देख नहीं पाते हैं. Glory be to God. Power of resurrection. I want to know Christ, first thing. Second thing, I want to know the power of resurrection. Third thing, I want to know the fellowship of his sufferings. This is something painful I am going to speak to you. कुछ दर्दनाक बात मैं आपसे करने के लिए जा रहा हूं. मैंने आपको बोला आज प्रीचिंग के रूप में नहीं है परंतु आज एक शिक्षा के रूप में है. शिक्षा थोड़ी धीरे धीरे चली जाती है. ओपन विथ मी द बुक ऑफ 1 Peter and chapter 2 and verse 20. 1 Peter 2:20. पहला पत्रस 2:20. If you are with Christ, if you want to follow Christ, you must know the fellowship of the suffering of Jesus Christ. यदि आप यीशु के साथ चलना चाहते हैं, यदि आप यीशु के साथ रहना चाहते हैं, आपको उसकी उस दुख उठाने के मर्म को जानने की आवश्यकता है. Bible says, for what glory is it if when ye be buffeted for your faults ye shall take it patiently, but if when you do well and suffer for it ye take it patiently, this is acceptable with God. यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है. Beloved people of God, we must know the sufferings of Jesus Christ. Fellowship. You must fellowship with the sufferings of Jesus Christ. तीसरी बात, पौलुस कहता है, मैं जानना चाहता हूं उसके दुख उठाने के मर्म को जानना चाहता हूं, उसके साथ सहभागी होना चाहता हूं. If you are a follower of Jesus Christ, if you are going behind Jesus Christ, you must understand Jesus never did anything wrong on the face of the earth, but he suffered for your sake and for my sake. परंतु बाइबल में आपको देखकर इस बात को जानना चाहिए, यीशु मसीह ने कोई भी इस संसार के अंदर में कोई भी गुनाह नहीं किया, कोई भी अपराध नहीं किया, कोई भी पाप नहीं किया, परंतु वो मेरे और आपके कारण से इस संसार के अंदर में सारी बातों को सहता चला गया. That's what the Peter is writing. पत्रस उसी बात को लिख रहा है. वो कहता है कि जब आप सही करते हैं और उसके बाद भी आप दुख उठाते हैं, लिखा हुआ है ना, तो उस पे क्या बड़ा है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो. Are you with me this evening? When you do the good things, still you are suffering because of your goodness, because of the good works, because of your good deeds. Bible is speaking to you this evening. आज की शाम में
बाइबल आपसे कहना चाहती है। यू मस्ट नो एंड यू मस्ट हैव द फेलोशिप विद द सफरिंग्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आपको प्रभु यीशु मसीह के उन दुखों के मर्म को जानने की और उसके साथ सहभागिता रखने की आवश्यकता है। एंड सफर फॉर इट, ये टेक इट पेशेंटली, दिस इज एक्सेप्टेबल विद गॉड। यहां पर लिखा हुआ है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, दुख उठाते हो और धीरज धरते हो। आर यू विथ मी दिस इवनिंग? When people are persecuting you, when people are torturing you, when people are not doing good, even though you have been very much good to them, still people are doing wrong against you. And even then you are holding your peace and patience. That what it is meant for, suffering with Lord Jesus Christ. यदि आप भला काम करने के बाद जब लोग आपके साथ में बुरा करते जा रहे हैं, बुरा करते जा रहे हैं, बुरा करते जा रहे हैं और बुरा करते जा रहे हैं, उस समय में आप प्रभु यीशु मसीह के साथ में दुख उठाने के लिए उसके साथ सहभागिता कर रहे हैं। फोर्थ थिंग, चौथी बात, बीइंग मेड कन्फर्मेबल अनटू हिज डेथ, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करना चाहता हूं। व्हाट अ वंडरफुल स्टेटमेंट। यू विल से, पास्टर आई वांट टू लिव फॉर लॉन्ग टाइम, व्हाई आर यू स्पीकिंग लाइक दिस? और आप ऐसा कह सकते हैं, पासवान मैं तो जीवित रहना चाहता हूं, आप ये मौत के बारे में क्या बात कर रहे हैं? बट बाइबल इज स्पीकिंग समथिंग विच बाइबल इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एवरी फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। और तब बाइबल जो है यीशु मसीह के हर एक अनुयायी से इस बारे में बातचीत करती है। एंड ओपन विथ मी द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 एंड वर्स 6 to 8, और रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसकी 6 से 8 आयत को मैं आपके लिए पढ़ने के लिए जा रहा हूं। नोइंग दिस दैट आवर ओल्ड मैन इज क्रूसिफाइड विद हिम, दैट द बॉडी ऑफ सिन माइट बी डिस्ट्रॉयड, दैट henceforth we should not serve sin. For he that is dead is freed from sin. Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him. Amen. Hallelujah. यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें, पाप के दासत्व में ना रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। और 8वीं आयत कहती है, सो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। बाइबल इज वेरी मच क्लियर अबाउट द ओल्ड मैन। व्हेन वी रिसीव द साल्वेशन, today's message may not be challenging you for your what you can say, how to receive the blessings. But there is a need of change in worldly, that what about God is speaking. आज हो सकता है कि आपके आशीष के बारे में मैं आज बातचीत नहीं कर रहा हूं, पर परमेश्वर हमारे अंदर के मनुष्यत्व को बदलने के बारे में बातचीत कर रहा है। बाइबल सेज, knowing that our old man is crucified with him. When we receive the salvation, we are into a process of becoming perfect. We are not perfect very first day. जब हम उद्धार को प्राप्त करते हैं, हम पहले ही दिन सिद्ध नहीं हो जाते हैं। We are not becoming mature on the very first day. पहले दिन हम लोग जो हैं परिपक्व नहीं हो जाते हैं। But it is a process. ये एक प्रक्रिया है जिसके अंदर में से हम होके जाते हैं। And gradually God is making us perfect and mature. और तब परमेश्वर हमको धीरे धीरे करके हमको सिद्धता की ओर बढ़ाता है और हमको परिपक्वता की ओर बढ़ाता है। Jesus only as a human being was perfect and matured when he was on the face of the earth. यीशु मसीह स्वयं अकेला ऐसा है जो इस संसार में मनुष्य के रूप में रहते हुए पूर्ण रीति से सिद्ध और पूर्ण रीति से परिपक्व था। We are not. We are into a process. But Bible is saying we should become conformable
unto the death of Jesus Christ. But God is not expecting that death in the form of our physical death here. बाइबल जब इस बात को हमको कहती है मैं उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करना चाहता हूं, तब बाइबल हमसे शारीरिक मृत्यु प्राप्त करने की बातचीत नहीं कर रही है. बट देयर इज एन ओल्ड मैन इनसाइड अस. हमारे जीवन के अंदर में एक पुराना मनुष्यत्व है. उस मनुष्यत्व को क्रूस पे चढ़ाया जाना अवश्य है. When we receive the salvation, this old man, its old habits must be crucified on the cross of Calvary as Jesus crucified his body on the cross of Calvary. जैसे यीशु मसीह ने अपने उस शरीर को क्रूस के ऊपर में चढ़ाया, उसी प्रकार से हमारे पुराने मनुष्यत्व को क्रूस के ऊपर में चढ़ाने की आवश्यकता है. Have you crucified your old man and the habits of the old man on the cross of Calvary? If not so, we cannot say we are the followers of Jesus Christ. यदि आपने पुराने मनुष्यत्व को, उसके स्वभाव को क्रूस के ऊपर में नहीं चढ़ाया है, तब हम किसी भी रीति से अपने आप को यह नहीं कह सकते हैं कि मैं यीशु मसीह का अनुयायी हूं. To become holy, to become righteous, this is an important factor. That we should crucify our old man. पवित्र होने के लिए, धर्मी होने के लिए हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है कि हम हमारे पुराने मनुष्यत्व को उसके स्वभाव समेत क्रूस के ऊपर में चढ़ा दें. Many a times when we are living a Christian life, lot of things we do which come from our old man. The new man Jesus wants to be us, wants to be in us, and he wants to do the new things in our lives. पुराना मनुष्यत्व की वो बातें हमारे उद्धार को प्राप्त करने के बाद हमारे इस मसीह जीवन के अंदर में कई बार बरकरार रहती है. यद्यपि जो नया मनुष्यत्व यीशु मसीह हमें देना चाहता है, जो उसके मनुष्यत्व के द्वारा से हमें देना चाहता है, परंतु पुराना मनुष्यत्व होने के कारण से हम उस नए मनुष्यत्व को प्राप्त नहीं कर पाते. हम नए मनुष्यत्व के स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाते हैं. सीधे रूप में हम यीशु के स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाते हैं. Beloved people of God, I want to just encourage you this evening. आज की शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं. The old man and his nature must be crucified on the cross of Calvary. पुराना मनुष्यत्व और उसका स्वभाव समेत क्रूस पे चढ़ाए जाने की आवश्यकता है. There's a beautiful song which says, things I used to see, I see them no more. Things I used to hear, I hear them no more. Things I used to speak, I speak them no more. That's a great change since I was born. When you take the rebirth through Jesus Christ, by believing on Jesus Christ, there is a great change coming in your life. But if you don't want to crucify that old man, you cannot have the change in your life. गीत एक बहुत अच्छा इस प्रकार से कहता है, जो मैं पहले देखता था अब नहीं देखता हूं, जो पहले मैं सुनता था अब नहीं सुनता हूं, जो मैं पहले बोलता था अब नहीं बोलता हूं, क्योंकि जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से मुझ में एक बड़ा परिवर्तन आया है. जब तक पुराना मनुष्यत्व को आप क्रूस के ऊपर में नहीं चढ़ा देंगे, तब तक आप इस परिवर्तन को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे. Church, whether people are into leadership or people are into a believer's life, it is mandatory that they should crucify their old being. Oh, the old man should be crucified with his habits, with his nature. Then only God will renew our nature. God will renew our spiritual life. God will, fill us with his power, presence and glory. कलीसिया, चाहे आप अगुवे के रूप में देख रहे हैं कलीसिया या आप विश्वासियों के रूप में देख रहे हैं, जब तक पुराने मनुष्यत्व को आप मार नहीं देंगे, जब तक पुराने मनुष्यत्व को आप क्रूस पे नहीं चढ़ा देंगे, तब तक नया मनुष्यत्व परमेश्वर कैसे आपके जीवन के अंदर में यीशु के द्वारा से दे देगा. और तब तक प्रभु की महिमा,
प्रभु का अभिषेक, प्रभु की उपस्थिति, परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवनों के अंदर में प्राप्त करना कठिन ही नहीं, नामुमकिन है। इट्स नॉट ओनली डिफिकल्ट, बट इट इज impossible to receive the power of God, presence of God, unless and until we crucify the old man. जब तक हम पुराने मनुष्यत्व को उस क्रूस के ऊपर में नहीं चढ़ा देंगे, तब तक हम प्रभु की ओर से उस सामर्थ को, उस अभिषेक को और उस ताकत को प्राप्त नहीं कर सकते। If you want to see these 4 changes, you need to have these 4 things I'm going to speak now. यदि आप ये 4 बातों को देखना चाहते हैं, तो ये 4 जो कारण मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, ये आपको आपके जीवन में होना अनिवार्य है। These 4 things are starting with P, and the book of Philippians is starting with P, and Pastor Deepak, who is talking to you, is Pagare from P. Glory be to God. ये चारों बातें उस फिलिपियों की पत्री के अंदर में जो दी गई हैं, वो पी से अंग्रेजी में उसका उल्लेख आया है। सो इफ यू वांट टू नो द क्राइस्ट, इफ यू वांट टू नो द पावर ऑफ हिज रेजरेक्शन, एंड इफ यू वांट टू हैव द फेलोशिप ऑफ हिज सफरिंग, एंड इफ यू वांट टू बी conformable unto the death of Jesus Christ, you need to have changes in these 4 things which I am going to speak now. यदि आपको प्रभु यीशु मसीह को जानना है, यदि आपको उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को जानना है, या मृत्युंजय की सामर्थ को जानना है, हिंदी में मृत्युंजय कहा गया है, ओके। और तीसरी बात, उसके साथ दुख उठाने के मर्म को जानना है, और चौथी बात, उसके समान मृत्यु के उस प्राप्ति को करना है, तो आपको 4 बातें आपके जीवन के अंदर में परिवर्तन होना आवश्यक है। द वेरी फर्स्ट थिंग, देयर मस्ट बी ए चेंज ऑफ पैराडाइम इन योर लाइफ। पहली बात, आपके जीवन में दृष्टिकोण बदल जाना चाहिए। ओपन विथ मी द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 1। Paul is writing here to the Philippians. Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the bishops and deacons. You will say, Pastor, this is only a salutation. आप कहेंगे, पासवान ने तो सिर्फ सलाम कहा गया है। हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत। सो पॉल इज लुकिंग एवरीबॉडी। आई एम टॉकिंग अबाउट द पैराडाइम ऑफ पॉल। मैं पौलुस के उस दृष्टिकोण के बारे में आपसे बातचीत कर रहा हूं। पौलुस जब किसी को प्रभु यीशु मसीह में देखता है, तो वो उनको संतों के रूप में देखता है। व्हाट इज आवर सिचुएशन टुडे? आज हमारी परिस्थिति क्या है? When we see God's children, we see so many ifs and buts and negative things in their lives. We want to be judgmental and we want to see, they are falling down and we should be lifted up. Am I right or wrong? क्या मैं सही हूं कि गलत? जब हम किसी परमेश्वर की संतान को देखते हैं, उनके अंदर में किंतु परंतु नकारात्मक बातें, उनकी बेकार की बातें, उनकी व्यर्थ बातों की ओर हमारा ध्यान चला जाता है। पौलुस के जीवन से इस बात को देखने की आवश्यकता है। जब वो फिलिपियों के लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह में पाए जा रहे, बाइबल कहती है, वो कहता है संतों को, वाओ, व्हाट ए पावरफुल पैराडाइम पॉल वाज हैविंग। पौलुस के पास में कितना अद्भुत दृष्टिकोण था। Have you crucified your old paradigm? क्या आपने आपके पुराने दृष्टिकोण को उस क्रूस के ऊपर में ठोक दिया है, जो परमेश्वर की संतान को आज भी दोष लगाने वालों के रूप में देखते हैं? If old man is not crucified, you will see people and you will accuse them if also they are into Christ. यदि आप परमेश्वर के लोगों को देखते हैं, यदि वो प्रभु में भी है, यदि आपका पुराना मनुष्यत्व अभी भी क्रूस के ऊपर में नहीं चढ़ाया गया है, तो आपका दृष्टिकोण आज भी उनको गुनहगार के रूप में देखेगा। So many people talk to me.
They say, this is wrong, that is wrong, this is wrong, that is wrong, this is wrong, that is wrong. बहुत सारे लोग मुझसे बातचीत करते हैं, ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है. Can you see the children of God as Paul is seeing in the Philippi? और फिलिपियों में जो पौलुस का दृष्टिकोण परमेश्वर की संतान के प्रति है, वो कहता है संतों को संबोधित करते हुए कहता है, संतों को अभिवादन कर रहा है. Dear children of God, unless and until your paradise is changed, you may not be see the glory of God face to face. जब तक आपका दृष्टिकोण नहीं बदलेगा ना, जब तक आपका दृष्टिकोण अलौकिक नहीं होगा, जब तक आपका दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं होगा, जब तक आपका दृष्टिकोण परमेश्वर की आंखों के साथ में नहीं होगा. What is the problem of a believer? What is the problem of a leader today in the church? They want to see everything by their own eyesight and not by the eyesight of Jesus Christ. आज कलीसिया के अंदर में अगुआ की समस्या और विश्वासियों की समस्या क्या है? वो परमेश्वर की बातों को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं. Are you with me? If you have that kind of nature, change it. God wants something supernatural towards your eyes. परमेश्वर आपकी आंखों में कुछ अलौकिक करना चाहता है. Paul is writing saints to the children of God. Can you see people of God? When you see, can you call them saints? Can you call them children of God? Like they are the holy people. Can you see them as God's own generation? जब आप परमेश्वर के बच्चों को देखते हैं तो आप उनको संतों के रूप में देख सकते हैं क्या? क्या आप उनको परमेश्वर की संतान के रूप में देख सकते हैं क्या? क्या आप उनको ज्योति की संतान के रूप में देख सकते हैं क्या? Nobody is perfect on the face of the earth. इस संसार के ऊपर में कोई भी सिद्ध नहीं है. Everybody is having some or the other drawback. किसी ना किसी के पास में एक ना एक कभी जरूर होती है. But Paul, he is having a very high paradise. There is a change. There is a need of change into your paradise also. आपके दृष्टिकोण में भी देखने के लिए, परिवर्तन होने के लिए आवश्यकता है. If your paradise is not changed, you are definitely going to lose what God wants to show you. यदि आपका दृष्टिकोण नहीं बदलेगा ना, तब परमेश्वर आपको जो दिखाना चाहता है वो आप नहीं देख पाओगे. Accusation is the spirit of Satan. दोष लगाने की आत्मा वो शैतान की ओर से है. It is not from your Father who is in heaven. जो आपका स्वर्गीय पिता है वो दोषारोपण नहीं करता है. But he removes those blames from your life when you ask forgiveness from God. पर जब आप उससे क्षमा याचना करते हैं, परमेश्वर आपके उन दोषों से मुक्त करने वाला परमेश्वर है. By cleansing you with the blood of Jesus Christ. यीशु के खून के द्वारा से आपको वो साफ सुथरा करता है. First thing, there must be a change in the paradise. आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन होने की आवश्यकता है. Second thing, change of passion. आपकी कुइच्छा से सुइच्छा होना आवश्यक है. When we were having the old man in our life, that time we were not having the passions for the good things. We were having passion for the bad things. But Paul is writing in the 2nd chapter and the 13th verse, दूसरा अध्याय और उसकी 13वीं आयत के अंदर में लिखा हुआ है, For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure. यहां इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है. So second thing, what is your passion today? First thing, are you seeing
God's children in the form of holy people, holy generation, and everything which God wants to show you by His own paradise. Are you able to see those things? Then there is if not, there is a need of change into your life. यदि आपके जीवन के अंदर में ये सारी बातें जो दृष्टिकोण के संबंध में है वो परिवर्तित नहीं हुई है, तो मैं आज के दिन में आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है नंबर 1 हमारे जीवन में दृष्टिकोण को बदले जाने की आवश्यकता है। दूसरी बात, क्या हम कुइच्छा में हैं या हम सुइच्छा में हैं? इफ यू वांट टू नो योर क्राइस्ट, you have to come out of your bad will, evil will, and you need to do something according to the good will of the Heavenly Father. That's what Paul is writing here. पौलुस इस बात को यहां पर लिख रहा है, यदि आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपके अंदर में परमेश्वर के द्वारा से दी हुई सुइच्छा होना चाहिए। वो सुइच्छा भले कामों के लिए है और बुरे कामों के लिए है। Being Christian, so many times we are destroying the things of the people. We are doing the very evil things towards the holy people, the holy generation, God's own chosen generation. We are standing against them. Let us stop it. God wants that we should do the good things towards His generation and towards the Gentiles also. परमेश्वर की संतान होने के बाद भी, परमेश्वर के अगुए होने के बाद भी कई बार हम लोग जो है उसकी सेवा में रहते हुए, मसीह जीवन जीते हुए, हम परमेश्वर के लोगों के खिलाफ, अन्य जातियों के खिलाफ भी जो है नाना प्रकार की बात हम करते हैं जो गलत होती है। इट गिव्स पेन टू माई गॉड एंड योर गॉड। यह परमेश्वर के हृदय में दर्द को देता है। यू मे नॉट अंडरस्टैंड इट टुडे, but when we will be standing before the throne of judgment, when Jesus will judge all of us, what will be our situation? Are we doing the good things? Do we have the passion for the good things which God has kept in our lives? क्या परमेश्वर के द्वारा से दिए हुए वो सुइच्छा के भले कामों को करने के लिए हमारा जज्बा है, या हमारा जज्बा आज भी हम बुरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? It's very good to do bad, to do the evil, to do the wicked things. You need not to study the big books. Simply people stand and start working bad. बुरा करने के लिए आपको कोई बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना नहीं पड़ती हैं. But if you want to have the passion of Christ, you have to study the word of God. Hallelujah. परंतु यदि आपको यीशु की सुइच्छा को पूर्ण करना है, यदि आपको यीशु की बातों को पूर्ण करना है, इस बात को आप समझ लीजिए, आपको बाइबल में से होके जाना पड़ेगा। तभी आप परमेश्वर की सुइच्छा अपने जीवन में, परिवार में और लोगों के जीवन के अंदर में पूर्ण करने पाएंगे। आर यू विथ मी दिस इवनिंग? क्या आज की शाम में आप मेरे साथ में हैं? आर यू हैविंग द पैशन फॉर द गुड थिंग्स which God has set in your lives? जो परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर में उन सुइच्छा को रखा है भले कामों के लिए, क्या आप उसकी ओर बढ़ते चले जा रहे हैं? क्या आप उसकी ओर आगे अग्रणी होते चले जा रहे हैं? क्या आप उसके लिए कार्य करते चले जा रहे हैं? If not, there is a danger. We may call ourselves that we are Christians and we are the followers of Christ, but if we are not doing good, everything is getting recorded in the heaven. यदि हम आज उन भले कामों को नहीं कर रहे हैं, हम बुरे कामों को कर रहे हैं, स्वर्ग में हर एक बात लिखी चली जा रही है। We need to pray to God. Give me heart of a passion of Christ. मुझे एक ऐसा हृदय दे दे प्रभु जो यीशु की सुइच्छा रखता हो। Then he will provide you. तब वो आपको प्रदान करेगा। Third thing, if you want to know your Christ, power of his resurrection, suffering with Jesus Christ, and being conformable to his death, you need to change your priorities. First, change of paradigm.
Second, change of passion. Third, change of priorities. यदि आपको मसीह यीशु को जानना है, उसके पुनरुत्थान या मृत्युंजय की सामर्थ को जानना है, उसके दुख उठाने को मर्म को जानना है और उसके साथ मौत में सहभागी होने की उस सहभागिता को जानना है, तो आपको तीसरी बात जो आपके जीवन के अंदर में बदलाव की आवश्यकता है, आपकी प्राथमिकताएं बदलना चाहिए. Your priorities must be changed. Open with me the book of Philippians chapter 3 and verse 7 and 8. और फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी 7 और 8 आयत में आपके लिए पढ़ना चाह रहा हूं. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yeah, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है. जो जो बातें मेरे लिए लाभ की थी उन्हीं बातों को मैंने मसीह के लिए हानि समझ लिया है. 8वीं आयत कहती है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं. I want to win Christ in my life. For that very reason, Paul is writing, he's saying, I want to win Christ in my life. For that reason, the things which were which were gain for me, I counted them as loss for Jesus Christ. जो बातें मेरे लिए लाभ की थी, वो मेरे लिए मैंने हानि की समझ लिया है. Many a times we have choices, whether we want to work for Jesus or we have our own thinkings to do whatever we like. कई बार हमारे पास में चुनाव होते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार उसके लिए कार्य करना या जो मुझे अच्छा लगता है वो करते चले जाना. चेंज ऑफ प्रायोरिटीज, आपकी प्राथमिकता को बदलना. इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू वांट टू नो योर क्राइस्ट क्लोजली. यदि आप बड़ी घनिष्ठता से आपके प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहते हो, उसके अनुसार आप चलना चाहते हो, उसके पद चिन्हों पर रहना चाहते हो, आपको आपकी प्राथमिकताएं बदलना अनिवार्य है. चेंज ऑफ प्रायोरिटीज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर. हैव योर प्रायोरिटीज बीन चेंज्ड? क्या आपकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं? द थिंग्स विच वर गेन फॉर मी, फॉर क्राइस्ट जीसस आई कंसिडर देम to be loss. जो बातें मेरे लिए लाभ की थी, मैंने यीशु मसीह के कारण से उनको हानि समझ लिया है. So that I can, Bible says, just but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord. यहां पर इस प्रकार से कहता है, उसके प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं. Would you like to have the excellency of the knowledge of Jesus Christ? Then you need to lose the things which may not be for profit in your life. It can be a loss. यदि आप यीशु मसीह के ज्ञान की उत्तमता की पहचान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको आपके लाभ की बातों को भी कई बार हानि समझना पड़ेगा. जब तक आप हानि नहीं समझेंगे, तब तक आप उसके यीशु मसीह के ज्ञान की उत्तमता की पहचान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे. सो चेंज ऑफ प्रायोरिटी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर. आपके जीवन में आपकी प्राथमिकताओं का बदला जाना बहुत ही अनिवार्य है. चेंज ऑफ पैराडाइम एंड चेंज ऑफ पैशन, सेकेंड थिंग. Third thing, change of priorities. Many times we see so many things happening in the world,
But what God is expecting, that is important factor. You need to work what your God is expecting from your lives. जो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से अपेक्षा करता है, संसार में बहुत कुछ होता रहता होगा, परंतु जो यीशु आपके जीवन से चाहता है उसको आपको प्राप्त करके उसको करने की आवश्यकता है. इसका मतलब यदि आप यीशु के अनुसार काम करने लग गए हैं, आपकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं. चेंज ऑफ प्रायोरिटीज. लास्ट बट नॉट लीस्ट, द फोर्थ वन, आखिरी है किंतु छोटी नहीं है. चेंज ऑफ योर प्रेयर लाइफ. आपके जीवन में प्रार्थना का जीवन की बदलाहट को. 4:6 ऑफ फिलिपियंस, फिलिपियों की पत्री और उसका 4था अध्याय और उसकी 6वीं आयत. बी केयरफुल फॉर नथिंग बट इन एवरीथिंग बाय प्रेयर एंड सप्लिकेशन विथ थैंक्सगिविंग लेट योर रिक्वेस्ट बी मेड नोन अनटू गॉड. यहां पर इस प्रकार लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं. ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स यू आर हैविंग, बी केयरफुल फॉर नथिंग बट इन एवरीथिंग बाय प्रेयर एंड सप्लिकेशन with thanksgiving let your request be made known to your God. Simply, Bible is saying we need to pray more and more and more. If you go to the book of Jeremiah chapter 33 and verse 3 says, oh, you should pray so that God can reveal you the things which are very difficult. You may not understand the bigger things, the greater things God wants to reveal to you. और सीधे शब्दों में हम इस बात को कह सकते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारे सारे निवेदन परमेश्वर के सामने में धन्यवाद के साथ में रखे जा सके, ताकि तुम्हारी सारी बातों को परमेश्वर जान सके. Whatever you have, you must bring it before your God into the time of prayers. When people deceive me, I come into the presence of God. I pray and I say, Lord, that so and so person has deceived my life. I thank for his life. Forgive him and bless him, O God. जब कोई मुझे धोखा देता है, मैं खुदा की उपस्थिति में आके उससे कह देता हूं, प्रभु फलाने फलाने व्यक्ति ने मुझे धोखा दे दिया है, मैं धन्यवाद करता हूं उसके जीवन के लिए, उसे माफ कर और उसे आशीषित कर. When you bless your persecutors and your deceivers, God will give you the double portion of your blessings. But it should be brought into the time of prayers before God. जब आप अपने सताने वालों के लिए, जब आप अपने उन धोखा देने वालों के लिए प्रार्थना करके उनको माफ करके आशीषित करते हैं, परमेश्वर आपको दुगना आशीष प्रदान करने वाला परमेश्वर है. परंतु बाइबल कहती है तुम किसी बात की चिंता मत करो. बाइबल सेज डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग बट एवरी रिक्वेस्ट शैल बी ब्रॉट बिफोर गॉड ऑलमाइटी. If you go to the book of Jude 20th verse, Bible says pray in the spirit. आत्मा में प्रार्थना करो. यहूदा 20 के अंदर में लिखा हुआ है, 20वीं आयत के अंदर में. Are you praying? Do you have a very strong prayer life? If not, God is calling to have a change in your lives. क्या आपके पास में एक सामर्थी प्रार्थना का जीवन है? क्या आप एक प्रार्थना योद्धा के रूप में जाने जाते हैं? क्या आप जहां पर रहते हैं, आपके घर में, आपकी कलीसिया में, आपके शहर में, आपके राज्य में, क्या आपको एक प्रार्थना योद्धा के रूप में जाना जाता है? यदि नहीं है तो आज घूम के वापस प्रभु के पास में आइए और एक परिवर्तन प्रभु से आप मांगिए. प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे जीवन में मैं एक प्रार्थना योद्धा होना चाहता हूं. I want to change my prayer life, oh God. I want to be a person who will be in prayers whenever I will get time. प्रभु से कह दीजिए, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं प्रार्थना में रहना चाहता हूं. God will provide you. God will make you a man of prayers. But our problem is we don't ask God. हमारी समस्या यह है कि हम परमेश्वर से मांगते नहीं हैं. Daniel was a man of prayer. 3 times in a day he was praying to God. दानियल एक प्रार्थना का योद्धा था और बाइबल कहती है दिन में 3 बार वो प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना में चला जाता. How many times we are praying in our whole day and going to God Almighty? हम दिन में कितनी बार हमारे प्रभु परमेश्वर के पास में जाते हैं? Many times we don't pray. कई बार हम प्रार्थना नहीं करते हैं.
Beloved children of God, when we pray, the heaven is open for us. जब हम प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग हमारे लिए खुल जाता है. And God is doing, the very powerful, dynamite things for our lives. जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर बड़ी विस्फोटक बातें हमारे जीवन के अंदर में प्रदान करता है. I want to just close down now. Time has already gone. 15 minutes I have already taken more. समय हो चुका है, 15 मिनट मैंने ऊपर से ले लिए. मैं समाप्त करना चाहता हूं. I want to challenge you this evening. आज की शाम में मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं. Do you want a change of paradigm in your eyesight? क्या आपके दृष्टिकोण को बदला जाना आवश्यक है? Do you want to change in your passions? Are you passionate for the worldly things? Are you passionate for the heavenly things? क्या आपकी स्वेच्छा परिवर्तित होना अनिवार्य है? आप सांसारिक बातों के लिए इच्छा रखते हैं या स्वर्गीय बातों के लिए इच्छा रखते हैं? थर्ड थिंग, चेंज ऑफ प्रायोरिटीज. आपकी प्राथमिकताओं का बदला जाना अनिवार्य है. प्राथमिकताओं का बदला जाना अनिवार्य है. Do you have priorities for your life, your family, and your, and not for God things? क्या आपके जीवन में आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके लिए ये सारी प्राथमिकताएं परमेश्वर चाहता है? फिर परमेश्वर के लिए प्राथमिकता देना अनिवार्य है. आपको एक परिवर्तन लेने की आवश्यकता है. डू यू वांट अ चेंज इन योर प्रेयर लाइफ? क्या आपको प्रार्थना के जीवन में एक परिवर्तन की आवश्यकता है? इफ दैट इज द केस, इफ यू वांट चेंज इन एनी ऑफ द फोर थिंग्स और ऑल द फोर थिंग्स, यू कैन जस्ट प्रे विथ मी. यदि आपको इन चारों में से किसी एक में परिवर्तन की आवश्यकता है या चारों बातों में आपको एक परिवर्तन लेने की आवश्यकता है, आप अभी प्रार्थना में मेरे साथ जा सकते हैं. क्लोज योर आईज, लुक टुवर्ड्स गॉड. इफ यू वांट टू चेंज द पैराडाइम, यू मस्ट हैव द आईज ऑफ जीसस क्राइस्ट. यदि आपका दृष्टिकोण बदलना है, आपको मसीह यीशु की आंखें होना अनिवार्य है. इफ योर पैशन हैज टू बी चेंज्ड, यदि आपकी इच्छा बदलना है, यू मस्ट हैव एन हार्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट. आपको यीशु का हृदय होना आवश्यक है. इफ यू हैव टू चेंज योर प्रायोरिटीज, योर मेंटल स्टेटस शुड बी चेंज्ड. यू मस्ट हैव द माइंड ऑफ जीसस क्राइस्ट. यदि आपकी प्राथमिकताएं बदलना है, तो आपके पास में मसीह यीशु का दिमाग का स्तर होना आवश्यक है. इफ यू वांट टू चेंज योर प्रेयर लाइफ, द स्पिरिट ऑफ जीसस इज नीडेड टू मेक यू अ मैन एंड और अ वुमन ऑफ प्रेयर. यदि आपको एक प्रार्थना का योद्धा बनने के लिए प्रार्थना के जीवन में एक परिवर्तन की आवश्यकता है, यीशु का आत्मा आपके जीवन में, आपकी आत्मा में आकर आपको एक प्रार्थना का व्यक्ति बनाने के लिए वही आपके जीवन के अंदर में कार्य कर सकता है. लेट्स प्रे अनटू गॉड. परमेश्वर से हम प्रार्थना करें. पिता यीशु के नाम से खुदावंद, आपके लोगों को पिता परमेश्वर, जो आपकी पिता प्रभु जी वाणी को, आपके वचन से खुदावंद हमने सुनाया है, उन सारी बातों को तेरे लोगों ने पिता प्रभु जी आज सुना है और आज तेरे पास में आए हैं, तेरे चरणों के पास में हैं. इनके जीवन के अंदर में ओ पिता प्रभु जी किसी भी प्रकार की खुदावंद ऐसी आवश्यकता जो पिता परमेश्वर दृष्टिकोण में, जो इनके खुदावंद सुइच्छा में और पिता परमेश्वर इनकी प्राथमिकता में और इनके प्रार्थना में जीवन के अंदर में यदि कोई भी परिवर्तन को चाहते हैं, यीशु के नाम से इनके जीवन के अंदर में वो परिवर्तन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर. चेंज देयर पैराडाइज ओ गॉड, चेंज देयर पैशंस, चेंज देयर प्रायोरिटीज एंड चेंज देयर प्रेयर लाइफ्स ओ गॉड. इन जीसस नेम ओ गॉड, व्हेन द होल वर्ल्ड इज लुकिंग एट pandemic oh God, they must look towards Jesus and they shall become like Jesus oh God. जबकि संसार इस सारी महामारी को देख रहा पिता परमेश्वर, परंतु इन लोगों का जीवन पिता प्रभु जी यीशु को देखने वाला जीवन होना चाहिए और यीशु के समान
जीवन बदलते जाना चाहिए लॉर्ड. I pray for each and everyone who have been with us, oh God Master, on this Facebook, oh God Master. Bless them online, everybody who is with us, oh God Master. Father, I pray, let your Shekinah glory shall transform their lives and bring a change into paradise, a change into passion, a change into priorities, and a change into a prayer life for your glory, oh God. प्रभु आपकी नाम की महिमा के निमित्त परमेश्वर का आत्मा अपनी शकायना महिमा के द्वारा से इनके पिता परमेश्वर दृष्टिकोण में, इनके पिता परमेश्वर सुइच्छा को, इनके पिता परमेश्वर प्राथमिकता को और प्रार्थना में जीवन को बदलने के लिए कार्य करने पाए. We give you all glory and honor and praises. प्रभु हम सारी आदर इज्जत महिमा आपको देते हैं, because you alone are worthy, O God, क्योंकि आप अकेले ही योग्य परमेश्वर हैं. Thank you Lord, we bless your name. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं. Holy Spirit, bring these changes into the lives of people. पवित्र आत्मा इन लोगों के जीवन के अंदर में आप परिवर्तन को लेके आए. Giving you all the glory and praises, O God Almighty. परमेश्वर पिता, हम सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल आपको देते हैं. You alone are worthy for that. आप अकेले ही इसके योग्य हैं. Father, I bless this मुक्तिदाता page in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, O God. मुक्तिदाता पृष्ठ को पिता परमेश्वर यीशु के नाम से, परमेश्वर पिता के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीषित ठहराता हूं. I bless Pastor Hasmukh Desai and his family for your glory, O God. परमेश्वर पिता आपकी महिमा के लिए Pastor Hasmukh Desai और उनके परिवार को मैं आशीष ठहराता हूं. Giving you all glory. Lord, bless everyone who have been with us, O God, Master, today, and they have heard your voice, O God, Master. प्रभु आज की शाम में जितने लोग हमारे साथ में बने रहे, जिन्होंने आपकी आवाज को सुना है, हर एक के जीवन के अंदर में तब्दीली लेके आ और उनको आशीषित कर. Giving you all glory and honor and praises. In Jesus' most precious name I pray. प्रभु सारा आदर आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं. Amen and amen. Now the grace of our Lord Jesus Christ and the agape love of the Heavenly Father and the sweet fellowship of the Holy Spirit shall abide with us all now and forevermore, to everyone to change their paradigm, to change their passion, to change their priorities, and to change their prayer life up to the coming of Jesus Christ, in Jesus' name. Amen and amen and amen. So may God bless you all. परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे. If you want to have some share your prayer request, you can call me. यदि आप प्रार्थना के निवेदन मुझसे आप बातचीत करना चाहते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं. मेरा नंबर है 62 62 74 11 11. My number is 6262 741111. One more time, I am thankful to God Almighty and Pastor Hasmukh Desai for this wonderful opportunity he has extended to me. एक बार फिर से परमेश्वर के दास पास्टर हसमुख देसाई और परमेश्वर स्वयं को मैं विशेष महिमा देना और धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनको परमेश्वर ने, जिनके द्वारा से मुझे ये आज अवसर दिया कि मैं आपके साथ में आकर आज बातचीत कर सकूं. May God bless you all. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे. We'll meet you soon. Stay blessed in Jesus' name. हम लोग जल्दी से मुलाकात करेंगे ऑनलाइन. यीशु के नाम से आशीषित रहिए. आमीन.